हेलो एवरीवन, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक और शानदार वीडियो, एक और शानदार इंटर्नशिप। आप जा रहे हैं अब स्पेस में। जी हाँ, स्पेस से आपके पास इसरो की इंटर्नशिप आ चुकी है और इस इंटर्नशिप का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्या होगी डेडलाइन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किन स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है, ये सारे तरह की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं हमारे इस वीडियो में और जानते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इसरो। राइट, चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस वेबसाइट पे दो तीन चीजें मैं बता देता हूं क्या मिलेंगी। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, LPSC, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंटर्नशिप को करा रहा है और किसके साथ करा रहा है, इसरो के साथ करा रहा है। राइट, तो आपने ये जानकारी इकट्ठी कर ली। ये इंटर्नशिप है, इसकी जनरल गाइडेंस आपको मैं बता देता हूँ। पढ़ पढ़ के छोटी छोटी चीजें आपके पास हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी इंटर्नशिप आपके हाथ से छोड़ सकती है। राइट, बिल्कुल जुड़े रहिए अंत तक, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही इस इंटर्नशिप को अप्लाई करें। आइए चलते हैं हम लोग इंटर्नशिप की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन के ऊपर। पहली गाइडलाइन आपके सामने है, द कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। स्टूडेंट परसुइंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच आर इन्वॉल्विंग DOS या इसरो प्रोग्राम ओनली विल बी कंसीडर्ड। तो ये स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए स्पेशली मेंशन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप may vary due to the facilities constraints. Applying for the does not entitle the student to carry the internship at LPSC. This is the descript कहाँ चला गया हम लोग। ओके, LPSC टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी उसका सारा होल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी LPSC के पास है। वो आपके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, वो सारी चीजें आपको वो ही करने वाली है। कंसीडर द इंक्रीज डिमांड फॉर द इंटर्नशिप, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अकोमोडेट all the application, therefore the student are advised to identify other alternative organization in case of the रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन। आप कोशिश करें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जरूर अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि सर एक वैकेंसी निकली और हमने उसमें भर दिए लाखों फॉर्म। राइट, तो ऐसा नहीं करना है, आपको और भी ऑप्शंस बना के चलना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू परस्यू वन इंटर्नशिप पर डिग्री। एक डिग्री पे एक इंटर्नशिप उसको मिलने वाली है। इंटर्नशिप इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट परस्यूइंग एनरोल्ड इन द रेगुलर कोर्स ऑफ important B and B Tech, ME MTech, BSc MSc in chemistry in the recognized university या institution India या फिर abroad, right? BSc MSc in chemistry, ये सारे बच्चे आपके पास बेंगलोर वाले सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा सेंटर? बेंगलोर। जी हाँ, बेंगलोर। राइट, इंपॉर्टेंट। नो स्टाइफंड एंड रिम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड। नहीं चाहिए सर, इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपने एंट्री दे दी है, वही काफी है। बोलो यस और नो। यदि आपको इसरो जैसी जगह पे उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में या कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है यदि उसमें काम करने का मौका मिल गया तो क्या पैसे की जरूरत है आपको? साहब इंटर्नशिप भी बहुत बड़ी बात है, आपको इतना ऑप्शन मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। राइट, चलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप मिनिमम ऑफ 21 years 21 days सॉरी एंड 45 days। तो 21 और 45 दिन मैक्सिमम हो सकती है। तो आइए इसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि कौन सी इंटर्नशिप के लिए कितना टाइम, क्या ड्यूरेशन है। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आप जिसमें सूट करते हैं आप उसमें अप्लाई करिए। स्लॉट नंबर 1, बैच 1। राइट, ये 1 मई से 15 मई के बीच, जून के बीच में चलाया जाएगा। ड्यू डेट ऑफ द रिसीविंग द कंप्लीट एप्लीकेशन 16 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी एप्लीकेशन भरी जा सकती हैं। बैच 2 की जो डेट है वो 16 जून से 31 जुलाई तक यहाँ पे बैच चलाया जाएगा। अब उसके बाद बात है स्लॉट 2। स्लॉट 2 में बेटा बैच 1 जो बन रहा है वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में बन रहा है और 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये दूसरा वाला बैच बन रहा है। ठीक है, और इसके फॉर्म भरे जाएंगे
1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिसीव्ड in HRDL या LPS at least 45 days prior to the commencement of the internship period। तो अब ये मान के चलिए, ये जो इंटर्नशिप है वो बेटा साइकिल में चल रही है, राइट। आप अभी फॉर्म भर दीजिए, आपको वेटिंग करना होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटर्नशिप कॉल किस स्लॉट में आता है, किस बैच में आता है, ये कोई नहीं बता सकता, कोई वीडियो दावा नहीं कर सकता, इसलिए आप बस फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, राइट। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर द अप्लाइंग इंटर्नशिप एज फॉलोज, राइट। ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने बताया है। देखो भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइए इस पे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। एलिजिबिलिटी में देखें तो बीई बीटेक या फिर बीएससी एमएससी यदि आप कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, और आपके पास सीजीपीए एसजीपीए मार्क्स अप टू कंप्लीटेड होना चाहिए, राइट। मतलब आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। यदि आप एमई एमटेक कर रहे हैं या एमएससी, तो फर्स्ट ईयर में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स फॉर क्वालिफाइड। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो कोर्स वर्क आपका कंप्लीट चाहिए इनको, और यहाँ पे इसकी मार्कशीट चाहिए। स्टूडेंट सेल पजेस द एग्रीगेट ऑफ द 60% और सीजीपीए 6.32 ऑन द स्केल ऑफ 10। आपको सिंपल बता दें तो आपको फर्स्ट डिवीजन की डिग्री आपकी बिल्कुल चलना चाहिए। यदि आप अभी सेकंड ईयर में है तो भी आप फोर्थ सेकंड कंप्लीट करके थर्ड ईयर में आ गए तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप करिए। यदि सेकंड में थर्ड में नहीं मिली तो भाई हमें थर्ड का जो 5th सेम और 6th सेम है, 7th और 8th है, 4 सेमेस्टर कहीं ना कहीं तो ऑफर मिल ही जाएगा, राइट। चलिए, तो ये सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दी आपकी। द डिटेल बायोडाटा मस्ट बी अटेस्टेड सेपरेट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस इंटर्नशिप डन इफ एनी एंड इंटरेस्ट वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल एचओडी शुड बी फिल्ड, ऑल द रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। यदि आप अपने कॉलेज से, राइट, अभी एक फॉर्म में दिखाऊंगा आपको, उस फॉर्म को आपको कॉलेज से अप्रूव कराना पड़ेगा, या तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर कर दे, या तो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर दे, या फिर आपके पास आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल कर दें, तब आपके पास ये फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। द स्कैन कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन मे बी मेल्ड विद दिस, आप उस कॉपी को मेल कर सकते हैं, या फिर रिसीव बाय द ऑर्डर मीन्स टू नॉट बी कंसीडर। अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव बाय ऑल अदर मीन, मतलब मेल के अलावा कोई और इनके पास कंडीशन में नहीं जाएगा, मतलब आपको फिजिकल पोस्ट नहीं करना है, राइट। Decision on the acceptance of the application will be communicated to the HOD principal for the college, right? बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं, इंपॉर्टेंट आपको मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। आप यदि बीटेक के स्टूडेंट हैं और यदि आप अभी भी सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस इंटर्नशिप को जरूर अप्लाई करिए, और इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इसरो जैसी कंपनी के साथ काम करने का ऑप्शन आपके पास है, राइट। और ओवरऑल 60% आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म में जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं जब तक, राइट। और इस फॉर्म को आपको अपने कॉलेज के एचओडी से या फिर प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करा के इसको मेल पे स्कैन करके भेजना है, ठीक है बच्चे। ये लो भाई, ये रहा आपके पास फॉर्म, जो आपको ओपन करके मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये फॉर्म है आपके पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये ऐसा कुछ फॉर्म आपके पास आएगा, लिखा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सारी चीजें लिखी है, एप्लीकेशन फॉर द डूइंग इंटर्नशिप एलपी एससी। तो आपको नाम भरना है, अपना जेंडर भरना है, पेरेंट्स का नाम भरना है, ऑक्यूपेशन एड्रेस देना है, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मेल आईडी डालना है, प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रखे हैं, ब्रांच क्या है आपकी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है, जैसे बीटेक वाले 4 साल का कोर्स करते हैं, प्रेजेंट सेमेस्टर कौन सा है, सीजीपीए कितना है, प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी है, आप किस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जा रहे हैं, इसको आप प्रॉपरली मेंशन करें, राइट। और आगे चले तो ये कुछ कुछ चीजें आपसे यहाँ पे पूछेगा, ये पूरा डिक्लेरेशन आप इसको प्रॉपरली भरें। स्टूडेंट ऑफ द सिग्नेचर, वहाँ स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे, राइट। सर्टिफिकेशन अंडर बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें आपकी कॉलेज इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे सील लगेगी, प्रिंसिपल एचओडी का डेजिग्नेशन, वो सारी चीजें।
और ये पूरा फॉर्म आपको पूरा का पूरा भरना होगा। ये 2 पेज का आपके पास फॉर्म है। इस फॉर्म को भरिए प्रॉपर तरीके से और इसको सबमिट करके मेल पे अटैच करके प्रॉपर तरीके से कवर लेटर डिजाइन करके आप इसको भेज दीजिए। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, पूरी पेज में आपको पूरा वीडियो मैंने सुना दिया है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी तमाम इंटर्नशिप, तमाम जानकारी के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको जो अपकमिंग अपडेट्स हैं वो रोजाना आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।